नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र वैलिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए यूट्यूब चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पुनः एक बार क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी हम जो सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ा रहे हैं वह चकबंदी सब्जेक्ट होगा। तो चकबंदी, पहले विषय का नाम लिख लेते हैं। चकबंदी 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 में चकबंदी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। उसको पहले क्वेश्चन डाल लेते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। प्रश्न है, चक में केवल दो ही चौहद्दी क्यों लिखी जाती है? देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चक में केवल दो ही चौहद्दी क्यों लिखी जाती है? अब यहां पर दो बातों का जिक्र करना चाहेंगे। सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट की बात करेंगे और चकबंदी डिपार्टमेंट की बात करेंगे। ये दोनों दो डिपार्टमेंट है। एक सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट जो सर्वे कराती है, जो जमीन का सर्वे कराती है, और एक चकबंदी डिपार्टमेंट है जिसका काम सिर्फ खेती करने वाले जमीन की चकबंदी करा देना है। सर्वे डिपार्टमेंट का क्षेत्र बड़ा वास्ट है। चकबंदी डिपार्टमेंट का क्षेत्र थोड़ा उसकी अपेक्षा शॉर्ट है। कारण सर्वे तो एक एक पॉइंट का हो जाता है, एक एक पेड़ की गिनती हो जाती है। आपके खेत में अगर पेड़ पौधा है तो उसको भी सर्वे में काउंटिंग कर लिया जाता है। जमीन, जिस प्लॉट में कुआं है तो कुआं का भी डायरेक्शन दिया जाता है। एक आम का पेड़ है किसी खेत में तो उसका भी जिक्र है। एक बरगद का पेड़ है तो उसका भी जिक्र है। यानी उस प्लॉट में क्या क्या है, सारी चीजों का सर्वे में जिक्र किया जाता है। और किसी का एक धुर जमीन है, दो धुर जमीन है तो उसका भी सर्वे हो जाता है। लेकिन सर्वे और चकबंदी दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है। सर्वे में कुछ छूटता नहीं है और चकबंदी में बहुत चीज छोड़ दिया जाता है। जितना जरूरत है उतने खेत की चकबंदी की जाती है। छोड़ दिया जाता है मतलब जितना जरूरत क्या है, मतलब जो आप खेती कर रहे हो उतना ही जमीन की चकबंदी की जाएगी। यानी खेती करने के लायक जो जमीन है उसी की चकबंदी होगी। अब चलिए, सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट में होता क्या है कि उसमें जब सर्वे किया जाता है तो डिपार्टमेंट का कहना है, उस डिपार्टमेंट का रूल है कि कहीं किसी खेत, किसी भी प्लॉट का सर्वे करो तो उस प्लॉट की चौहद्दी, चौहद्दी का मतलब कि चारों साइड से कौन कौन से किसान हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये चारों किसान का नाम दर्ज करो। कंप्लीट चौहद्दी लिखो। चौहद्दी का मतलब ही होता है कि चारों दिशा, यानी चारों दिशा के किसान का नाम, ये चौहद्दी के अंतर्गत आता है। तो सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट अगर सर्वे कराती है तो उसका रूल है, उसका नियम है कि कंप्लीट चौहद्दी लिखेगा, यानी चारों दिशाओं के किसान का नाम लिखे। लेकिन चकबंदी डिपार्टमेंट जब सर्वे करा, इसका जो चकबंदी का कार्य होता है
तो इसमें सिर्फ 2 चौहद्दी लिखी जाती है, उत्तर और दक्षिण। पूरा पश्चिम को इग्नोर कर दिया जाता है, पूरा पश्चिम नहीं लिखा जाता। क्या कारण है भाई? सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट चारों यानी दिशा के किसान का नाम लिखा। चौहद्दी का मतलब ही तो होता है चारों दिशा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसका डिटेल्स विवरण दिया। ये केवल उत्तर दक्षिण का विवरण दिया। क्या कारण है दोनों में? कारण अगर समझ जाओ तो इस सवाल का उत्तर बारीकी से समझोगे। कारण यह है कि सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट का जो रूल है, उस रूल में कहा गया कि कहीं 10 धुर का किसी का प्लॉट है, वो छोटा प्लॉट होगा, 5 धुर का किसी का प्लॉट है, उसका सर्वे किया जा रहा है। तो सर्वे किया जा रहा है तो उस कंडीशन में चारों दिशाओं के किसान का नाम यानी कंप्लीट चौहद्दी लिखना है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अगर कंप्लीट चौहद्दी नहीं लिखेगा तो वो छोटा सा प्लॉट किसी को खोजने में बड़ा कठिन हो जाएगा, खोजना बड़ा कठिन हो जाएगा। और चारों दिशाओं की चौहद्दी अगर दर्ज है तो उस कंडीशन में आराम से खोजा भी जा सकता है। तो इसलिए कहा कि नहीं, इसमें कंजूसी नहीं करना, बल्कि खेत बड़ा हो छोटा हो, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, उसमें क्या करना है कि वो चारों दिशाओं की चौहद्दी लिखना है सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट का के रूल के आधार पर। छोटा छोटा प्लॉट होता है, चकबंदी में प्लॉट बड़ा होता है। बड़ा प्लॉट में अगर 2 लिखा जाए, उत्तर दक्षिण लिखा जाए, फिर भी आसानी से खोजा जा सकता है उस प्लॉट को। अरे बड़ा प्लॉट तो ऐसे भी देखने में बड़ा लगता है, बड़ी चीजों को खोजना और छोटी चीजों को खोजना। इतना बात दिमाग में रख लो कि 2 चीजें गिर गई, एक बड़ी चीजें हैं और एक छोटी है। तो जो छोटी होगी उसका मिलना कठिन हो जाता है, और बड़ी चीजें कहीं गिर जाती है तो आराम से खोज लेते हो। यही बात चकबंदी और सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट की, दोनों का कंपैरेटिव बता रहे थे कि 5 धुर का प्लॉट है, तब 5 धुर के प्लॉट को खोजना, अगर चारों चौहद्दी नहीं दिया गया है, उत्तर में कौन सा किसान है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, अगर यह उसमें दर्ज है तो आप कम से कम किसान के नाम को ढूंढकर अपना खेत तो आसानी से खोज लोगे ना। लेकिन अगर प्लॉट बड़ा है तो 2 ही चौहद्दी दिया हुआ है, आराम से आपको मिलेगा कि ये फलाने आदमी का, ये फलाना आदमी का प्लॉट है, आपको पता चल जाएगा। यानी ये देखते देखते आराम से पता चल जाता है कि ये तो बड़ी चीजें, ये फलाना का है, ये दूसरे का, ये फलाने आदमी का है, ये तो इस तरह से चकबंदी सर्वे में सिर्फ 2 ही चौहद्दी लिखी गई, नियम भी बना। और सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट में चारों दिशाओं की चौहद्दी का वर्णन, कि चारों दिशाओं की चौहद्दी जब तक उसमें वर्णित नहीं की जाएगी तब तक छोटे छोटे खेतों को खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किसी किसी का तो खेत ही नहीं मिलेगा, इतना छोटा हो जाए, छोटा है वो कहीं पड़ा हुआ रहे। लेकिन अगर चारों दिशाओं में छोटा है, चौहद्दी चारों दिशाओं का, तो चारों दिशाओं को तो देखकर ये हो जाएगा कि ये किसान, ये किसान, ये किसान, ये किसान, इस चारों तरफ जोत रहा है तो हमारा ये बीच में है, आराम से खोजा गया। और चकबंदी में क्या हुआ कि चकबंदी में तो बड़ा सा प्लॉट है, उत्तर दक्षिण दिया हुआ है, आराम से अपने प्लॉट को देख लिया कि ये तो बड़ा मेरा ही। या कोई आपको बता देगा, बड़ा प्लॉट का ज्ञान तो किसी को, ये आपका है, वो उनका है, वो उनका है, इस तरह से। अब इस तरह से बड़ा और छोटा का अंतर हो जाता है। इसलिए चक बनाते समय 2 ही चौहद्दी लिखने की परंपरा जो हुई
इस चक और खेत खोजने के लिए ऐसा किया गया कि सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट चारों चौहद्दी लिखकर अपने खेत को खोज सकता है छोटा छोटा, और ये तो 2 चौहद्दी लिखेगा तो खेत खोजा जाएगा। ये खोजने के लिए, खेत को सर्च करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं डाली गई कि 2 चौहद्दी ही लिख दिया जाए तो काम चल जाएगा और उसमें चारों लिखना नेसेसरी होगा। लेकिन ऐसा तो किया गया, लेकिन सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट भी अब क्या धीरे धीरे अब देखते हैं कि खतियान बना। खतियान तो चकबंदी ने नहीं, खतियान चकबंदी का पासबुक होता है। खतियान जो आपको मिला ये तो सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट से मिला। उस खतियान में भी हम देखते हैं तो 2 ही चौहद्दी उत्तर और दक्षिण लिखा हुआ है, जबकि चारों चौहद्दी लिखना जरूरी था उसमें। आज खतियान में 2 चौहद्दी दिखाई देता है, जो रूल का उल्लंघन है। अगर नियम बना तो नियम का फॉलो नहीं किया जा रहा है, उत्तर दक्षिण लिख के छोड़ दीजिए। शॉर्ट में जितना आगे भाग जाओ वही लोग समझता है कि इसी में हमारी कामयाबी है। नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है या क्या की जा रही है पता नहीं। सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट भी कहने के लिए तो चारों चौहद्दी लिखना है, लेकिन लिखती क्या वो है 2, जो गलत है। चारों लिखना चाहिए, और नहीं तो नियम का अमेंडमेंट करना चाहिए। नियम बना दिए, नियम का फॉलो नहीं किए, यही तो हो रहा है। हर डिपार्टमेंट का यही कहानी है। नियम तो दुरुस्त बनता है, लेकिन फॉलो कितना % होता है तो आपसे छिपा हुआ नहीं। तो आप आराम इस सवाल को जो बता रहे थे कि चकबंदी में सिर्फ 2 ही चौहद्दी उत्तर तथा दक्षिण लिखना संतोषप्रद है। इसलिए संतोषप्रद है कि आसानी से हम अपने चक को 2 चौहद्दी से खोज ले सकते हैं, क्योंकि चक तो बड़ा होगा। और सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट का छोटा छोटा प्लॉट होता है, छोटा छोटा टुकड़ा होता है, इसलिए उसमें चारों चौहद्दी लिखना जरूरी हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में इसको इग्नोर किया जा रहा है, जो इग्नोर करना अच्छा हम समझते नहीं है। भले ही आपके वाला लेते हो, वो 5 दूर लेते हो, 10 दूर लेते हो, तो उसमें भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं की चौहद्दी का वर्णन किया जाता है। लेकिन खतियान भी तो सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो निर्गत की गई, उसमें भी तो चारों चौहद्दी लिखने की जरूरत थी, लेकिन नहीं लिख पाया लोग। एक कमजोरी है और यहाँ नियम की धज्जियां उड़ी है। इसलिए बंधु ध्यान रखें कि मैं नियम के तहत, जो रूल है उसके तहत आपसे बात करता हूं, नियम से परे बात नहीं करता हूं। कहाँ नियम का उल्लंघन किया गया है, कहाँ क्या किया गया है, इन बातों का जिक्र अपने वीडियो के माध्यम से जरूर करता हूं। जो सही होगा सही कहना तो उचित, किसी के लिए अच्छा है। तो छोटे प्लॉट में चारों चौहद्दी का होना जरूरी है, तब खोजा जाएगा, और बड़े प्लॉट के लिए 2 ही चौहद्दी लिखना संतोषप्रद है। ये बात आप समझ गए होइएगा। इसलिए चकबंदी में क्या होता है, चक में केवल 2 ही चौहद्दी इसलिए लिखी जाती है, 2 ही चौहद्दी से आराम से अपने चक को आप खोज सकते हो खोजने के लिए। तो चलिए हम समझ गए होंगे कि इस सवालों को आपने बारीकी से समझा और सीखा। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।